नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 नवंबर 2023 को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 दिसंबर 2023 तक सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में ही रहेगा। ग्रहों के सेनापति मंगल 16 नवंबर को स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 28 दिसंबर तक मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में ही रहेगा। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या स्वराशि में गोचर करता है तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। इस गोचर काल में सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी वजह से दोनों ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। हालांकि इस गोचर का एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि सूर्य मंगल पर राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि भी पड़ेगी और इसके कारण इस पूरे गोचर काल में कुछ तिथियां ऐसी हैं जब आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य मंगल के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको वो डेट्स भी बताऊंगा जिनमें आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, उच्च की राशि है और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा सूर्य के परम मित्र हैं। तो ऐसे में कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य गोचर, गुरु का गोचर और सूर्य मंगल की युति का विशेष प्रभाव पड़ेगा 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच। सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ युति बना करके। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु चांडाल दोष से बाहर आ चुके हैं। मंगल दशम भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं और शनि का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 4 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं। ये तो है ग्रह स्थितियां। अब देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव पक्ष भी है और वो ये है कि शनि की दशम दृष्टि सूर्य मंगल पर पड़ रही है और राहु जो कि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु की नवम दृष्टि सूर्य मंगल पर पड़ रही है। तो कुछ डेट्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, उन डेट्स पर आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ने से सूर्य पर ग्रहण दोष बनता है, मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ने से अंगारक योग बनता है और शनि की दृष्टि जब पड़ती है, मंगल सूर्य दोनों ही शनि के शत्रु हैं, तो शत्रु पर दृष्टि पड़ने से आपके कार्य बाधित होते हैं, कार्यों में रुकावट आती है, शरीर में थकान, आलस्य, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन डेट्स पे जब शनि और मंगल का अंश बल बराबर होगा या राहु और मंगल का अंश बल बराबर होगा, तब आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। वो आगे डेट्स पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सूर्य आपकी कुंडली में लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और धन के भाव के स्वामी हैं और कुंडली का जो पंचम भाव होता है ये संतान का होता है, पंचम भाव जो है वो शिक्षा का होता है। देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं दशम भाव में और गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव का संबंध दशम से बन रहा है। सूर्य और मंगल दोनों ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, प्रबल कारक होते हैं और इस गोचर काल में थोड़े समय के लिए बुध भी साथ में रहेंगे सूर्य के साथ, तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा।
तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। सफलता और नौकरी मिलने का योग बन रहा है। मंगल कुंडली के दशम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस समय मंगल चूंकि अपनी ही राशि में है, बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ होगा। अभी तक जो स्थितियां थी, गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा था और गुरु राहु के चांडाल दोष बनने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आ रही थीं। आपने परिश्रम तो बहुत किया होगा लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल पाया होगा। लेकिन अब राहु चूंकि अलग हो चुके हैं तो अब आपको अपने एफर्ट्स का फल मिलना शुरू होगा। 11वां भाव जो होता है ये आपकी इनकम का होता है और सूर्य मंगल की दृष्टि जब 11वें भाव पर पड़ेगी तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आय के स्रोत जो बंद हो चुके थे वो स्रोत एक बार फिर से शुरू होंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। यहाँ पर सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। 11वां भाव जो होता है ये आपके सोशल सर्किल का होता है, आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। जब सूर्य मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी तो समाज के जो गणमान्य प्रतिष्ठित उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे और उन संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। मंगल आपकी ऊर्जा के कारक हैं, आपके पराक्रम और साहस के कारक हैं। तो मंगल की ऊर्जा का प्रभाव, मंगल की ऊर्जा का लाभ आपको कहाँ से किन किन भाव पर मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव से आपको ऊर्जा मिलेगी। मंगल दशम के स्वामी हैं, दशम भाव से आपकी को ऊर्जा मिलेगी। लाभ के भाव के स्वामी हैं तो लाभ के भाव में ऊर्जा का प्रवाह होगा और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और विदेश भाव पर पड़ेगी तो 8वें भाव और 12वें भाव की चीज़ों से भी आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इस समय सूर्य मंगल पंचम भाव में है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है और गुरु भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, दशम में गोचर कर रहे हैं। आपके संतान के लिए और आपको आपकी शिक्षा के लिए सूर्य मंगल का ये जो गोचर है ये बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ेगी। यानी 12वें भाव की चीज़ों से भी आपको इस समय लाभ होगा। अब 12वां भाव क्या है, विदेश का होता है, तो विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप विदेश में जाकर के सेटल हो सकते हैं। विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ की योग बनेंगे, चूँकि शनि जो हैं वो अष्टम में गोचर कर रहे हैं और दशम के सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो इसमें विदेशी व्यापार का भी आपके लिए योग बनेगा। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं और ये जो समय है इसमें आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हैं या आप गेम्स के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। और चूंकि सूर्य धन के भाव के स्वामी हैं, मंगल कर्म के भाव के स्वामी हैं, सूर्य मंगल एक साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा और धन का निवेश भी होगा। अब यहाँ एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझनी है। सूर्य मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में है। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है। सूर्य मंगल की युति जब बनती है तो आपके अंदर क्रोध, उग्रता, अहंकार, ईगो ये सब डेवलप होता है। चूँकि दूसरे भाव के स्वामी हैं सूर्य, दूसरा भाव जो है वाणी का होता है, तो आपकी वाणी कटु हो सकती है। आपकी वाणी के कारण आपके परिवार में तनाव हो सकता है। लेकिन चूँकि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि जो है वो जल तत्वीय राशि है, तो जल तत्वीय राशि में
अग्नि तत्व ग्रह का गोचर होने का प्रभाव ये होगा कि सूर्य और मंगल की जो अग्नि है वो शीतलता प्राप्त करेगी। तो आपको अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण इस समय रहेगा और इसकी वजह से आपके कार्यक्षेत्र में भी उन्नति होगी, व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी और परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा और वहाँ से आपको व्यापार से, परिवार के सहयोग से और अपने करियर से, प्रोफेशन से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको कि शनि की दशम दृष्टि सूर्य और मंगल पर पड़ रही है। शनि सूर्य के भी शत्रु हैं और मंगल के भी शत्रु हैं। तो नवंबर के महीने में 2 डेट्स ऐसी हैं, 27 और 28 नवंबर। इन डेट्स में आपको विशेष सावधान रहना होगा क्योंकि शनि और मंगल दोनों का अंश बल बराबर होगा। जब दोनों का अंश बल बराबर होगा तो दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक होंगे और बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब चूंकि मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, मंगल चोट चपेट के कारक होते हैं। तो 27 और 28 नवंबर को आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। चोट चपेट, दुर्घटना की स्थिति बन सकती है, परिवार में कलह और तनाव की स्थिति बन सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति को शो करता है। और इसके अलावा चूँकि सूर्य भी पीड़ित होंगे, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, माइग्रेन, सिरदर्द इन सब के पेशेंट हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। बेलावजह क्रोध, लड़ाई झगड़ा ये सब बढ़ सकता है और हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर बन जाए, बड़े भाई से विवाद हो सकता है। राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर और मंगल पर। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण जब सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी तो ग्रहण दोष बनता है और राहु पर जब राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो अंगारक योग बनता है। और ग्रहण दोष, अंगारक योग ये अपने प्रबल रूप में होंगे 22, 23 और 24 दिसंबर को, क्योंकि 22, 23 और 24 दिसंबर को मंगल और राहु दोनों का अंश बल लगभग बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट होंगे। तो ऐसे में आपको 22, 23, 24 इन डेट्स में भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि राहु क्या करते हैं, मंगल और सूर्य ये आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बनाएंगे। राहु क्या करेंगे कि मंगल की ऊर्जा को दिशाहीन बना देते हैं। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग किस दिशा में करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे और इससे क्या होगा कि आप करना तो बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हताशा, निराशा जन्म लेगी। तो सावधान रहिएगा। और सीधा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है। शनि, राहु और मंगल तीनों ही शांत हो जाएंगे। बजरंग बली की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिएगा, सुंदर कांड का पाठ कीजिएगा, बजरंग बली के मंदिर में जाइएगा, उनके सामने बैठ करके प्रार्थना कीजिएगा। तो देखिए आपको किसी तरह की कोई समस्या इन डेट्स में नहीं होगी। तो ये उपाय कीजिएगा। देखिए कर्क राशि के जातकों के लिए 16 नवंबर से 28 दिसंबर का जो गोचर काल है ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, राहु, शनि ये पांचों ही ग्रह बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में हैं। तो इसका आपको लाभ उठाना है। और साथ ही साथ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।